हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी याद करने का सबसे सरल और आसान तरीका। ये आसान तरीका क्या है, अभी इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर भी कर देना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो है इसमें हम पहला जो खाना है इसको हम देखते हैं। ठीक है, इस खाने में क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इसको दो भागों में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर दिए। ठीक है, डिवाइड करने से क्या होता है, देखिए यहां पर आप लिखोगे त्रिकोणमिति अनुपात। क्या लिखोगे, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात, यहां आएगा आपका थीटा का मान। ठीक है, यहां लिखिएगा आप सबसे पहले 0 अंश, फिर उसके बाद 30 अंश, उसके बाद यहां लिखेंगे आप 45 अंश, फिर 60 अंश और यहां लिखेंगे आप 90 अंश। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां क्या है, सबसे पहले कौन सा अनुपात आता है, साइन थीटा आता है। क्या आता है, साइन थीटा। उसके बाद आता है कॉस थीटा। ओके, उसके बाद आता है टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। ये तीनों अनुपात को लिख दिए। तीन अनुपात के बाद बाकी जो तीन अनुपात है वो इनका मान ज्ञात होने से ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हम जीरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0, फिर 1, 2, 3, ये 4 लिख दिए। ठीक है, सबको क्या कर देते हैं, क्योंकि 4 है ना यहाँ पर, तो 4 से हम क्या कर दिए, सबको भाग दे देते हैं। इस तरह से 4 से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 4 से हम भाग दे दिए, ये 4 से सबको भाग दे दिए। ठीक है, उसके बाद हम सबको क्या कर देते हैं, करनी कर देते हैं। ठीक है, सब में हम क्या कर देते हैं, करनी लगा देते हैं। ये इस तरह से करनी लगा देंगे, ये करनी लगा दिए। ठीक है, ये करनी लगा दिए, सब में इस तरह से पूरा करनी लगा देते हैं। ठीक है, ये करनी लग गया। ओके, अब देखिए यहाँ 0 का वर्गमूल 0 ही होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। 0 को अगर हम 4 से यहीं पर भाग दे देते हैं तो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो करनी है 1 का भी है 4 का भी है। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होगा। ठीक है, और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, है ना। इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ये 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 1/2 हो गया। इसका मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4। हम अगर इसको काट देते हैं 2 एकम 2 और ये 2 दूने 4 हो गया। ठीक है, तो 1 का भी वर्गमूल 1 ही होगा। ओके, और ये जो 2 बचा हुआ है यहाँ पर, 2 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि करनी 2 ही होगा इसका मान। ठीक है, यानी कि साइन 45 अंश का मान कितना आ गया, 1/करनी 2। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर देखने से क्या मिलेगा आपको, देखो करनी 3 का वर्गमूल करनी 3 ही होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी कि साइन 60 अंश का मान कितना हो गया, करनी 3/2 और 90 अंश का मान ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 होगा। अगर आपको साइन थीटा का मान इस तरह से मान ज्ञात करने आ गया तो आप पूरे जो अनुपात है उसका मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, कैसे, अब देखिए साइन थीटा का हमको मान ज्ञात हो गया ना। अब क्या करेंगे, पीछे से लिखना चालू करेंगे। ठीक है, ये पीछे वाले को सामने लिखेंगे, यानी कि 90 अंश का मान कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, 1 हो जाएगा कॉस थीटा का मान। ठीक है, उसके बाद 30 अंश का मान हो जाएगा करनी 3/2। क्या हो जाएगा, करनी 3/2 हो जाएगा, कॉस किसका, 30 अंश का मान। उसके बाद साइन 45 अंश का मान वही रहेगा। ठीक है, 1/करनी 2 ही रहेगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 90 अंश का मान हो जाएगा 0। अब ये हो गया, आपका मान ज्ञात हो गया ना। ये सबसे पीछे से हम
सामने की ओर लिखना चालू कर दिए कॉस थीटा में। ओके, अब टेन थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? टेन थीटा का मान साइन का जो मान है उसको कॉस के मान से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर 0 को 1 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 1/2 को करनी 3/2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? करनी 1/, देखिए कैसे भाग दोगे, 1/2 सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये करनी 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1, करनी 2 से करनी 2 कट जाएगा, 1 है ना, तो इसका मान हो जाएगा tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार cos 60 अंश का मान क्या हो जाएगा? 60 अंश का मान भी हो जाएगा, देखिए करनी 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 1 है ना, ये कट गया, करनी 3 बच जाएगा, यानी कि 60 अंश का मान कितना हो गया? करनी 3 हो गया। और 90 अंश का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव अपरिभाषित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको त्रिकोणमिति सारणी का मान ज्ञात करने आ गया होगा। ठीक है, ये जो ट्रिक है बहुत आसान है, बहुत सरल है ना। साइन थीटा का मान ज्ञात किए तो बाकी सारे त्रिकोणमिति अनुपात का मान अपने आप जो ट्रिक है उसके अनुसार आपको ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि साइन का अब जो बाकी जो शेष त्रिकोणमिति अनुपात है, जैसे साइन का अपोजिट है ना, तो क्या हो जाएगा? जो 1/2 है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बाकी जो अनुपात है उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, जय हिंद।